चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ, और आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत एक बार फिर खित्ता पीर पंचाल से करेंगे, जहां आज शाम 6 बजे के करीब जम्मू के फौज की एक टुकड़ी पर एक गाड़ी पर हमला हुआ है। जम्मू में दिफाई तर्जुमान ने इसकी तस्दीक भी किया और दिफाई तर्जुमान ने अपनी ट्वीट में बताया है कि शाम के 6 बजे के करीब खेतर के इलाके में मिलिटेंटों ने फौज की गाड़ी पर गोलियां चलाई और इसके बाद फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। लेकिन मिलिटेंट जो है वो गोलियां चलाने के बाद वहां से जंगलात के इलाके में भाग निकले। फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया और उसके बाद तलाशी कार्रवाई जो है इलाके में शुरू कर दी गई है। जमशेद मलिक, इस खबर को आज तक ब्रेक किया था जमशेद मलिक ने, और जमशेद मलिक इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात देते हुए बता रहे हैं कि इलाके में फोर्सेस की इस मिलिटेंट्स की इस कार्रवाई के बाद फोर्सेस जो ऑलरेडी अलर्ट पर थी और अलर्ट हो गई हैं और पूरे इलाके को, जो ऊपरी इलाका है, जो कृष्णा घाटी का इलाका है, उस इलाके में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ वहां पे घेरे में लिया जा चुका है। क्या कुछ सूरत हाल है, कोशिश करेंगे हमें जमशेद मलिक से रब्ता अगर हो जाए तो हम उस पर उनसे बात करेंगे और फिर उसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें कि ये सारी सिचुएशन जो है खित्ते पीर पंचाल में साल 2023 के दौरान हमें लगातार देखती मिली है। और कल ही इस सारे मामला पर सिक्योरिटी की आला सतही मीटिंग भी हुई थी, लेकिन शाम गए ठीक लगभग 6 बजे के आसपास कृष्णा घाटी में, जो कृष्णा घाटी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगा हुआ इलाका है, बिल्कुल वहां पे ये जो है गोली चली है। और चूंकि जहां पे गोलियां चली हैं वो इलाका थोड़ा सा जंगलात का है, थोड़ा सा आबादी वाला इलाका है, तो जंगलात के एरिया से खबरें कि जो मिलिटेंट हैं या जो लोग हमलावर हैं उन्होंने उस इलाके में फौज की टुकड़ी पे हमला करके उसी जंगलात के रास्ते में फरार। जमशेद मलिक, ताज़ा तरीन अपडेट बताइएगा, क्या है जमशेद ताज़ा तरीन अपडेट इलाके का? कुछ देर शाम को यह खबर सामने आई थी सरहदी जिला पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में, जहां फौज की गाड़ी पर नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग की गई थी और बताया गया था कि मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि इसकी तस्दीक अब थोड़ी देर पहले फौज के तर्जमान की तरफ से जरूर कर दी गई है, मगर इस खबर के सामने आने के बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, क्योंकि जंगल के इलाके के साथ रिहायशी घना इलाका है, ये घना जंगल भी है इस इलाके के साथ, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है जहां ये इस वक्त ये फायरिंग की गई है फौज की गाड़ी पर। हालांकि इस फायरिंग के दौरान किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई है, मगर सनम जितना 2023 का आगाज 1 जनवरी के साथ ही राजौरी के अंदर टांगरी के साथ हुआ था और 2023 के आखिर तक ये सिलसिला लगातार 21 दिसंबर तक देखने को मिला था, जहां 21 दिसंबर को बफलियास के नजदीक मिलिटेंटों फौज की गाड़ी पर हमला किया था। इस वक्त क्या इलाके में ऑपरेशन जारी है? सनम बिल्कुल पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। पूरे इलाके में इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां फौज की गाड़ियों के साथ लाइट का भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मैं जितना बता रहा हूं कि यहाँ आबादी के साथ साथ जंगल का इलाका भी है। आने जाने वाली गाड़ियों की पहले चेकिंग भी देखने को मिली थी, क्योंकि ये रास्ता अगर बात करें सनम, ये पुंछ और मेंढर के बीच का रास्ता है। यहाँ से गाड़ियां आने जाने का सिलसिला, चाहे मुसाफिर बरदार गाड़ियां हो या निजी गाड़ियां, दिन पर वो भी देखने को मिलती है। मगर ये खबर सामने आने के बाद बहुत शुक्रिया, बहुत जमशेद समय वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया। फौज की गाड़ी पे हमला हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और ये जो वहां पे कृष्णा घाटी है, कृष्णा घाटी के नजदीक जो है फौज की गाड़ी पे हमला हुआ, किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इसके फौरन बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। ये एक तस्वीर करो, और तस्वीर का दूसरा रुख यही इलाका है, सुरनकोट का इलाका। सुरनकोट में शाम गए हादसे की खबर आई है, 10 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। ये सुरनकोट से सांगला की तरफ जा रहा है एक टेम्पू और पमरोट मोड़ के नजदीक हादसे का शिकार हुआ है, और हादसे का शिकार होने के बाद ये ड्राइवर के काबू से बाहर सुम हो गई और जिसके बाद ये गहरी खाई में जा गिरी। जख्मी इसमें से जो टेम्पू में थे 10 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, उन्हें नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी कुछ देर में तक जो है ऑपरेशन चल रहा था, जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन पूरी तफसील जो अभी कुछ देर पहले तक उसकी जो है वो आ रही है। जैसे वो तफसीलात आएंगी हम आपको उससे बाखबर करेंगे। और अब तामीर और तरक्की पर मनोज सिन्हा का एक बड़ा दावा भी, एक बड़ी उम्मीद भी, और ये उम्मीद
गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान देखने को मिली। और यहाँ इस सेमिनार में जिसमें सरमायाकार थे, जिसमें मुल्क के वो लोग थे जो इंडस्ट्री से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, बिजनेस हैं, उनसे खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि आइए जम्मू कश्मीर की तरफ तवज्जो मरकूज कराएं, मुनाफे का मुनाफा कमाएं, कश्मीर को मुकम्मल तौर पे, जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान में इज़्ज़ाम करें। ये जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की पेशकश करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मतलब हिंदुस्तान में सरमायाकारी है और हिंदुस्तान की इत्तेहाद और सालमियत में सरमायाकारी करना और जम्मू कश्मीर के इंजमाम को मजबूत करना है। मनोज सिन्हा ने सरमायाकारों को बताया कि यूनियन टेरिटरी में वो नफा कमा सकते हैं और कमा भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उन्हें मुल्क की दूसरी रियासतों से ज्यादा मुनाफा हासिल होगा और एक तो मुनाफा उसके साथ हिस्सा मुल्क में जोड़ने का जो उनका रहेगा जम्मू कश्मीर का, वो भी इसमें साथ रहेगा, यानी नेशनल इंटरेस्ट भी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी, मुनाफा भी। और जम्मू कश्मीर के अमन अमाल के हवाले से उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए तो बताया कि यूनियन टेरिटरी में जब जराइम की बात आती है तो गुजरात से भी कम है। गुजरात में ये आज का सम्मेलन हो रहा था तो इसका हवाला देते हुए बताया गुजरात से भी कम है। और उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर में सरकार अमन पे यकीन रखती है और आने वाले वक्तों में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत तकरीबन सारी बदल गई होगी और फिर बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो सकती हैं। नुमाया इजाफा सयाहों में हुआ है और बैनुल-अक़वामी सतह तक अगर किसी को सर्च किया जाता है सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, तो वो जम्मू कश्मीर है। मनोज सिन्हा की तकरीर का थोड़ा सा हिस्सा सुनाते और उसके बाद दुआ भी होगी आज। प्रधानमंत्री जी का और भारत के गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें अमित शाह जी की बड़ी भूमिका रही है। को बनाने में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से लेकर के हर स्तर पर काफी समय लगाया उन्होंने और मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं कि देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना माने भारत में इन्वेस्ट करना, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने में इन्वेस्ट करना, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में भी आपका योगदान हो, इसके लिए इन्वेस्ट करिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर 2023 में सबसे ज्यादा ऑनलाइन जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ चुका है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन जो सर्चिंग हुई है उसमें जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड से आगे है। बाकी में खूबसूरती में कश्मीर का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आपको बताते चलें इस मौसम का कैसे मुकाबला करें। दुआ तो कर ली लेकिन अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वो हम आपको बताएंगे आज दुआ कैसे हुई, कहाँ पे हुई और उसके साथ मौसम में क्या कहते हैं सोनम लोटस, वो भी आज बताएंगे प्रोग्राम में। लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद मिलेंगे, सभी मामलात पे नजर आएगी इस तजारती वक्फे के बाद।